खादी मोहल्ले की गलियों में से होते हुए मैं 5 नंबर गेट की तरफ जा रहा हूँ। और उस पर ये लिखवाएं, भाइयों आओ जो पानी का तलब जारी है, चश्मे फैज़ हुसैन इब्न अली जारी है। दी नस्त हुसैन दी बना अस्त हुसैन। चल अपने आका का खानदान का पता बता दे, कितना बाज़मत है। मैं अली का बताऊं, तुम्हारा हुसैन को ज्यादा जानना अहमियत रखता है, अपने मुखालिफ से दुश्मनी अहमियत नहीं रखता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक नए प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुहर्रमुल हराम का दूसरा दिन है और जैसे आप लोग को पता है, मैंने आपको बताया, मैं मुसलसल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तमाम जितने भी तकरीबात है मुहर्रमुल हराम के 10 दिनों के इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सब तक ब्लॉग्स के ज़रिए। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ इमाम बारगाह में और यहाँ से मैं 5 नंबर गेट की तरफ जाऊँगा। 5 नंबर गेट में जाके इंशाल्लाह मैं आप लोग को दिखाऊँगा, वहाँ पे बयान होंगे, तकरीर होंगे शहादत इमाम हुसैन के ऊपर। तो कैसा क्या रहने वाला है प्रोग्राम में आप लोग को बताऊँगा। अभी के लिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से और ये यहाँ का इमाम बारगाह है, माशाल्लाह आप लोग तमाम लोग ज़ियारत कर सकते हैं। और अभी के लिए तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, दरबार शरीफ नवाज में जाएंगे, 5 नंबर गेट में जाएंगे। और अभी जो है पहले तो मैं लाइव आने वाला हूँ। मैं डेली इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 10 बजे से 11 बजे जो मरसी होते हैं वो सब मैं आप लोग को लाइव दिखाऊँगा। और जो शहादत इमाम हुसैन के ऊपर जो वाक़े बयान किए जाएंगे वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को ब्लॉग के ज़रिए मैं आप सब तक पहुँचाऊँगा। बने रहें आप लोग ब्लॉग को आप लोग आखिरी तक देखें, बिना स्किप करे देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो अभी के लिए दरबार गरीब नवाज़ की तरफ चलते और कैसा क्या प्रोग्राम है, कैसा क्या होने वाला अभी आज दरबार गरीब नवाज़ में, वो आप लोग को लेके जाएंगे और दिखाएंगे। खादी मोहल्ले की गलियों में से होते हुए मैं 5 नंबर गेट की तरफ जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमेर शरीफ से गद्दी नशीन सैयद नादिर अली शाह ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार से 2 मुहर्रम के दिन एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुहर्रम अय्याम चालू हो चुके हैं मुहर्रम के। आज 2 मुहर्रम है, अभी मजलिस इमाम हुसैन की होगी और मसीहा खानी भी होगी। तो आप लोगों से मेरी एक मैसेज ये है कि मुहर्रम का जो ये पूरे अय्याम चल रहा है 10 दिन, जिनको अय्याम मुहर्रम कहा जाता है, मुहर्रम के अंदर बहुत सादगी से ये दिन गुजारें आप लोग और गरीबों का ख्याल रखें, मिस्किनों की मदद करें और बहुत ही सादगी से दिन गुजारें। और अपने घरों में शरबत का एहतमाम करें, गरीब बच्चों को शरबत पिलाएं, अपने घर के बाहर सबीले लगाएं इमाम हुसैन का। और उस पर ये लिखवाएं, भाइयों आओ जो पानी का तलब जारी है, चश्मे फैज़ हुसैन इब्न अली जारी है। वही फैज़ गरीब नवाज के दरबार से बट रहा है, ख्वाजा बाबा के दरबार से रहमत का समंदर बह रहा है। हुसैनी जो मिशन है वो चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया आ रही है ख्वाजा के दरबार से, वही फैज़ पा रही है। ये अय्याम बहुत सादगी से गुजारें। आज 2 मुहर्रम हो चुकी है, गम हुसैन इमाम अली मकाम करबला की ज़मीन पे पहुंच चुके हैं। वो मंज़र आप मजलिस में आज सुनेंगे, मसीहों में भी सुनेंगे। कल जैसे मसीहों में ख़त सुगरा था वो भी आपने सुना, आज भी अय्याम के अंदर जो मसीह होंगे आप सुनेंगे, तकरीर होगी वो भी सुनिएगा। बहुत सादगी से आप ये अय्याम गुजारिए। हम भी गरीब नवाज़ की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमाम हुसैन के नक्श कदम पे चलने की सबको तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत में हयात दे और उनकी मोहब्बत में आखिरी दम निकले। सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में यही दुआ कर रहा है, तमाम खुदाम ख्वाजा यही दुआ कर रहा है, तमाम आशिकों को दुआ में याद रखते हैं। और आप इस वीडियो के ज़रिए जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके दिलों में इमाम हुसैन का इश्क अल्लाह ताला डाल रहा है। ये ऐसी अनमोल नियामत है कि आपके दिल में अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत उतर गई तो आपका बेड़ा पार यहाँ पे भी और वहाँ। गरीब नवाज ने तो इमाम हुसैन की शान में इरशाद फरमाया, आप सुनिए। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी नस्त हुसैन दी बना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त अली हक्का के बिना ला इला। हुसैन सरकार गरीब नवाज ने इन 4 लाइनों में पूरी करबला दिखला दी, खोल दी और बता दी।
آج ہر مذہب و ملت شیعہ حضرات میں بھی سنی حضرات کے اندر میں بھی ان 4 لائنوں کے اوپر آج 900 برس پرانی بات ہے یہ، اور شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی نے اپنے آقا اور مولا، اپنے آبا اجداد، اپنے جد اعلیٰ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ 4 لائنیں کہیں۔ ان 900 سالوں کے اندر میں بھی آج تک ہر مجلسوں کے اندر میں ہر مذہب کے لوگ، چاہے وہ شیعہ ہوں حضرات ہوں، چاہے سنی حضرات ہوں، اسی 4 لائنوں کو ہر بار ہر سال مجلس کے اندر میں ہر تقریروں کے اندر میں الگ ہی بات کہتے ہیں۔ یہ 4 لائن کہنے کی بات دنیا کے شاعروں میں کوئی یہ نہ کہہ سکا، خواجہ نے ان کی شان میں بس کہہ دیا حسین۔ بے شک یہ حضور غریب نواز نے اپنے آبا اجداد، اپنے جد اعلیٰ سیدنا امام علی مقام کی شان میں جو بات کہی ہے وہ بے شک حق ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خون ہی کہہ سکتا ہے یہ بات کو۔ بے شک صحیح بات۔ اور سیدنا خواجہ اعظم حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی نجف الطرفین سید ہیں، ماں سے حسنی ہیں اور باپ سے حسینی ہیں، حق ہے۔ تو یہ بات خون ہی کہہ سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ در ملا ہے، اور اس در کے صدقے ہمیں اہل بیت اطہار کی یہ محبت ملی ہے، پنجتن پاک کی محبت ملی ہے، اور امام علی مقام کی اس محبت میں اس طریقے سے ہماری قوم ڈوب جاتی ہے ان کے غم کے اندر میں، کیونکہ یہ غم ہمارے غموں سے بھی بڑھ کر غم ہے، بے شک بے شک۔ یہ نبی کے نواسے کا غم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غم ہماری زندگی میں نہ آئے نہ ہم چاہتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے رب جہاں، اے رب جہاں، پنج تنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے دے۔ آمین۔ امت مسلمان کر اس پوری قوم کا دامن جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے، اتفاق رکھتا ہے، ان پوری امت مسلمان کا دامن غم شبیر سے بھر دے، یہ ہماری بخشش کا سبب ہے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم۔ سید ضیاء اللہ خاشمی، اجمیر شریف۔ آج جیسے 2 محرم ہے اور 5 محرم کو یہاں پہ رسومات چینج ہو جاتی ہیں، ہم لوگ سب جتنے بھی عاشق حسین ہیں، خدام خواجہ، سب اپنے زیب تن ہرے کپڑے، ہرا لباس پہنتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں ہرا لباس پہنیں، بہت سادگی والا، ہرا کرتا یا ہری شرٹ یا جو بھی آپ پہن سکیں، ہرا لباس پہنیں۔ یہ حسینی کلر ہے، اس کو پہنیے اور اپنی زندگی میں انقلاب لائیں حسین کے نام سے۔ غریب نواز آپ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت کے پروانوں، حیدر دربار کے مقبروں، حسینی نگاہداروں، میں نے رسالت قرآن کو عنوان قیام قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول اپنے کلام کی بلاغت فرما رہا ہے۔ فرما دیجیے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے قربا یعنی اہل بیت سے محبت اختیار کی ہے۔ کل گفتگو کل پر ہوئی کہ اللہ نے لفظ کل کیوں رکھا، اس کی بلاغت کیا ہے۔ قرآن کے ایک حرف ایک لفظ جس جگہ پر رکھا گیا ہے اور جو ہے وہ اپنی جگہ خود ایک معجزہ ہے۔ اس حرف کو بدل دو تو کلام کا نظام بگڑ جائے گا، اس لفظ کو بدل دو کلام کا نظام بگڑ جائے گا۔ معجز نما کلام معجزہ اللہ نے لفظ کل کی بلاغت یہ بیان کی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے لفظ کل کی بلاغت پر غور کرنے سے کہ مقام محبت اہل بیت کو اللہ نے توحید کے خانے میں رکھا ہے۔ کل کی گفتگو سے جملہ مربوط کر رہا ہوں تاکہ جو حضرات العاظم نامی مختلف جملے کے ذریعے مضمون کی ابتدا پہنچ جائے۔ کہ اللہ نے نماز و روزے کے لیے کہا کہو نماز و روزہ رکھو، مگر مودت کے لیے نہیں کہا۔ مودت کے لیے کوئی کہا، نماز و روزے کے لیے نہیں کہا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے نماز و روزہ اور ہے مودت اہل بیت اور ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کے لیے کوئی کہا اور اہل بیت کی مودت کے لیے کوئی کہا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو وزن مودت اہل بیت ہے وہ وزن عظمت توحید ہے۔ اب گفتگو یہاں سے اسٹارٹ
बात होती है, आवाज होती है कि ला असलकुम, मैं तुमसे नहीं चाहता। अजीब अंदाज बयान है। ला असलकुम इल्लल मवद्दा, नहीं चाहता मगर चाहता। भाई नहीं चाहता तो नहीं चाहता, नहीं चाहता मगर चाहता हूँ, क्या मतलब है? अल्लाह ने कहीं ऐसा, अल्लाह ने कहीं ऐसा पैराए बयान ही किया नहीं किया। जिस चीज को चाहता है तो चाहता है, जिस चीज को नहीं चाहता है तो नहीं चाहता, मगर ये नहीं कि नहीं चाहता मगर चाहता। ये वाहिद आयत है कि जिसका अंदाज़ बयान बिल्कुल अजीब है, मुतवज्जे करने वाला है। ला असलकुम, कुछ नहीं चाहता, ला असलकुम, तुमसे नहीं चाहता मगर चाहता हूँ, यानी पहले नेगेटिव और फिर बाद में पॉजिटिव। ये अंदाज़ बयान बड़ा पेचीदा है और ये ऐसा ही अंदाज है जैसे कलमे तौहीद का अंदाज है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं चाहता अल्लाह, यहाँ कह रहा है ला असलकुम इल्लल मवद्दा, वहाँ कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो अंदाज़े कलमे तौहीद है वही फिक्रा है अंदाज़े अहद मोहब्बत का। थोड़ा सा लतीफ बात है, थोड़ी सी लतीफ बात है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। कलमे का जो अंदाज है वही अहद मोहब्बत का अंदाज। कलमे में जो बात कही जा रही है, न अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं मगर ये, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं सिवाय अल्लाह। और यहाँ तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय मोहब्बत के। अब ये दो अंदाज़ बयान, नहीं चाहता मगर चाहता। तो ये क्या है कि पहले अल्लाह ने नफी को रखा, बाद में इस बात को रखा। पहले नेगेटिव को बात रखा, बाद में पॉजिटिव को रखा। और चले जरा कलमे ही पढ़ते पढ़ते समय समझेगा ये ला है तो किसको ला कहा जा रहा है, जब उसके सिवा कोई माबूद वाक़ईन है ही नहीं, गैर है ही नहीं, तो नफी किसकी? तो ये ला क्यों कहा गया? कलमे में ला क्यों कहा गया? उसके रुमूज़ हैं, उसके असरार हैं, उसकी इल्हामियात हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन आप समझिए, ला कोई माबूद नहीं और हकीकत में नहीं है। फिरका इल्लल्लाह, वहाँ लाए नफी जिन्स है, हर तरह के माबूद की नफी है। जिसे तुम ख्याल में माबूद समझो, जिसे तसव्वुर में माबूद बनाओ, जिसे अकीदे में माबूद बनाओ। माबूद सिर्फ वो नहीं है जो हाथों से बुत की शक्ल में बनाया जाए। माबूद वो है कि जिसे तुमने अपने ख्याल में बनाया, सब कुछ उसी को समझ लिया, वो भी माबूद है। तो यहाँ लाए नफी जिन्स है, यानी हर तरह के माबूद की नफी है। फिर इल्लल्लाह, तो ये इल्लल्लाह क्यों आया? ये थोड़ा सा हमारे जवानों के लिए मैं बताऊँ, और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, टेक्नोमेट्री पढ़ते, तो थोड़ा उससे इसको समझाओ। अरबी का कायदा है नफी और नफी इस बात ताकीद, नफी और नफी, नफी की नफी करना सुबूत की ताकीद है। नफी की नफी करना सुबूत की ताकीद है, यानी जो चीज पॉजिटिव है उसको साबित करना कब होता है? जब नेगेटिव को भी नेगेटिव कर दिया जाए। इसी को मैथ्स में बताया गया, इसी को समझाया गया। जो मजमून अपने उमूर की तरफ जाए, अपने मरकज की तरफ जाए, यहाँ नहीं चाहता मगर चाहता हूँ। ला असलकुम, तुमसे कोई सवाल नहीं करता हूँ मगर करता हूँ का मतलब ये है अल्लाह सिवाय अपने माबूदियत के किसी को माबूद देखना नहीं चाहता कलमे में। और आयत मोहम्मद में अल्लाह सिवाय अहले बैत के किसी
की मोहब्बत को चाहता हूं, किसी की मोहब्बत को नहीं चाहता, किसी कि अल्लाह तुमसे कोई सवाल नहीं करता सिवाय इसके कि तुम फातिमा ज़हरा से मोहब्बत रखो। जैसे आयते ततीर में फातिमा ज़हरा मरकज है, वैसे आयते मोहब्बत में कुर्बा के माना में मरकज है। दोनों बातें साथ लेकर के चलिए। आयते ततीर में चादर ततीर में मरकज ज़हरा को बनाया गया। यहाँ पर आयते मोहब्बत में अल्लाह ने कुर्बा का लफ्ज़ रख के ज़हरा को मरकज बनाया। तो अब मतलब ये हुआ किसी से भी मोहब्बत करो जब तक ज़हरा से मोहब्बत किसी से भी मोहब्बत की मोहब्बत के बाद सब चाहता है, इनकी मोहब्बत के बाद सब चाहता है। इनके बाबा रसूल, इनके शौहर अली, इनके बच्चे हसनैन, यानी पूरे पंडितन कुर्बा में है। ज़हरा किसकी जूज़ है? मुस्तफ़ा। किसकी हमसर है? मुर्तज़ा की। किसकी माँ है? हसनैन। देख रहे हैं अल्लाह ने लफ्ज़ कुर्बा, एक लफ्ज़ कुर्बा रख के ज़हरा के फ़ज़ाइल के समंदर को पूजे में समझ दिया। अब कुरान मजीद में जो अहले बैत के फ़ज़ाइल है उनकी मवद्दत में डूब कर कुरान पढ़ो तो ऐसे लगता है आयात कुरान जगह जगह अहले बैत के फ़ज़ाइल की बारिश कर रहा है। मगर इस बारिश का असर किस पे होगा? इसके दिल की जमीन ज़रख़ेज़ हो, क्योंकि बारिश आसमान से बरसती है लेकिन जो जमीन नर्म होती है वहाँ बरगोबार आते हैं, वहाँ पौधा उगता है। सख्त जमीन पर कोई आसार नमूदार नहीं होते। अहले बैत के फ़ज़ाइल में कुरान अल्लाह की किताब गवाह, मगर इन फ़ज़ाइल को वही दिल कबूल करता है कि जिस दिल की ज़मीन नर्म होगी और जिसके दिल की ज़मीन ईमान की होगी वहाँ मवद्दत अहले बैत के फूल खिलेगी, और जिसके दिल की ज़मीन सख्त होगी वह अहले बैत की मवद्दत को समझ ही नहीं सकता। ये वो मवद्दत। तो यहाँ ला का इस्तेमाल क्यों किया गया? इस बात के तौर पर, यानी पॉजिटिव अंदाज को भरपूर बयान करने के लिए अल्लाह ने आगाज नेगेटिव जो है अल्फाबेट से किया, ला से किया, ताकि बात समझ में आ जाए। ये ला से, ये मवद्दत। अब ये बीवी कौन है? कल मैंने आपको हुजूर ने लाइन फरमाया कि सरकार जो आपने जो फरमाया कुर्रत आइनी सलात, यानी फातिमा मेरे आंखों की ठंडक, नमाज मोमिन की मेराज। और नमाज में हसनैन और अहले बैत का ख्याल आए, नमाज की मेराज। नमाज की मेराज क्यों? अरे भाई मुस्तफा को देखो, सैयद रसूल, खत्म रसूल है, मौलाए कुल है मुस्तफ़ा, अक़्ल कुल है मुस्तफ़ा। सर सजदे से क्यों नहीं उठाते? हसनैन पुष्ट पर। तो ये दर्स मिला ना कि अगर इनका ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज की मेराज। लेकिन वही तो मानेगा मेराज जो मेराज का कायल है, जिसे पता ही नहीं मेराज क्या है। क्या है मेराज? क्या है मेराज? भाई आज सरकार दो आलम बुलंदियों पे गए, हुजूर की मेराज। तो आज बुलंद हुए आसमानों पे, चूंकि हुजूर को बुलंदियां नसीब हुई मेराज, तो नादान हुजूर कब्रस्तियों में थे या आज बुलंदी में। अल्लाह ने जिसके जिक्र को कहा मेरे महबूब, मैंने तेरे खातिर तेरे जिक्र
को बुलंद किया, अब कितना बुलंद किया वो अल्लाह जाने, जिसके जिक्र की कोई हद नहीं कि कितना बुलंद है, वो उस नबी की मेराज का जिक्र के कितना बुलंद किया, आसमानों से बुलंद किया। ये आसमानों की क्या हकीकत है, नालैन मुस्तफा के जर्रों के नीचे रहते हैं आसमान। नमाज मोमिन की मेराज है, हसनैन का ख्याल रखता है, तो नमाज की मेराज है। मगर मेराज समझो तब तो बात, मेराज लोगों ने समझा ही नहीं, सैर समावात, अरे भाई मेराज है क्या? मुस्तफ़ा की बुलंदी का नाम नहीं है मेराज, क्योंकि मुस्तफ़ा कब बुलंद नहीं थे जो मेराज में बुलंद हुए। और ये पूरी कायनात जिसके सदक़े में बनी, जिसके नूर से बनी, कुल्लो शै मिन नूरी, तमाम चीजें मेरे नूर से बनी, तो जो सब चीजें उनके नूर से बनी, तो हर बनने वाली चीज बनाने वाले के नीचे रहती है। अब अगर वो उसके ऊपर रहे तो उसकी क्या बुलंदी है, वो अपने मातहत के बुलंद ही तो रहेगा। लोगों ने समझा नहीं मेराज क्या, मेराज का फलसफा क्या, मेराज का राज क्या। दरअसल मेराज ये है कि अल्लाह अपने हबीब के जरिए इस कायनात को उरूज देना चाहता, बुलंदी देना चाहता। मेरे मुस्तफ़ा, ये तुम्हारा आलम रहने का नहीं है, मैंने तुम्हें लिबास बशरी में भेजा इसलिए ताकि बशरियत को शिकवा न हो कि हमने मुस्तफ़ा का जमाले जहां नहीं देखा। हमने इस आलम कुन फ़का में, मकाम नासूत में, मकाम दुनिया में, आलम शहादत में तुम्हें इसलिए भेजा कि इस आलम को ये शिकवा न हो कि मुस्तफ़ा हर आलम के लिए रहमत है, हमारे आलम में क्यों नहीं आए, इसलिए अल्लाह ने भेजा। मगर लिबास बशर में भेजा। अब जो लिबास बशर में भेजा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हकीकत बशर है, बुशरे से है, अलामती तौर पे लिबास है, लिबास है, लिबास बशरियत उनका लिबास, लिबास जब चाहे जहाँ चाहे उतारे और बदल ले, जब चाहे वहाँ से बशरियत छोड़े और आलम अनवार की परवास करे, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। मेराज अल्लाह अपने हबीब के जरिए कायनात को उरूज देना चाहता था, क्योंकि नूर मुस्तफ़ा लिबास बशरी में जब जमीन पर आया तो आसमान वालों को शिकवा रहा कि पालने वाले इस नूर से बिछड़े हुए जमाना हुआ, मुस्तफ़ा की दीद न किए हुए जमाना हुआ। आसमान रो रहे थे, अहले आसमान भी रो रहे थे, मलाइका दीदार को तड़प रहे थे, अर्श मुस्तफ़ा की जुदाई में रो रहा था। अल्लाह ने अपने हबीब को सैर करवाई, तो कैसे करवाई, पहले बैतुल मक्के से बैतुल मुक़द्दस ले गए। अब लोग हैरत में कैसा गए कैसे आए, हुजूर सरकारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कायबी रहमतुल्लाह व रिज़वान ने मलफूजात में इनके मलफूजात को जमा किया। हुजूर ख्वाजा सरकारे बाबा फरीदगंज शक्र में उसमें लिखा है कि वो ये लिखते हैं फ़वाइदुस सालिकीन में कि जहाँ पर ये इबारत मिलती है कि जब पूछा गया हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में, तो फरमाया गरीब नवाज अपनी जगह पर रहते थे रात में यहाँ, और उसके बाद नमाज इशा अदा करने के लिए काबा मुकर्रमा अपने घर में पढ़े। एक रात में जब ख्वाजा अजमेर से
जितना ख्वाजा का बदन लतीफ है, और जब इनका बदन इतना लतीफ है कि ये इस जमीन पर रहते हुए यहाँ से काबा गए, नमाज अदा की अपने मकाम पर, हुजूर नमाज इशा का हादारी का काबे में का फज्र का अपने घर में, किसी ने इनकार किया नहीं किया। अफसोस हो जब गरीब नवाज का ये आलम है तो उसका क्या आलम होगा कि अल्लाह ने जिसे नूरे मुजस्सम बना करके यहाँ पर भेजा है, जिसका ये आलम है, जिसके अर्थ का ये आलम है, जिसकी अता का ये आलम है, मुस्तफा जिसे अता करके भेजे उसके अंदर वो नूरानियत है, तो जो खुद जो है नूरे कुल है, उस जात का क्या आलम होगा, उस जात का क्या आलम होगा। तो पहले आसमान से गुजरे तो कहा कि नहीं रसूलुल्लाह आसमान से गुजरे, हुजूर की मेराज बुलंदी पे आ गए, पहले आसमान पे आ गए, तो फरिश्तों से मुलाकात हुई, पहले आसमान पे आ गए तो पहले आसमान की मेराज हुई, मुस्तफा की नहीं हुई। दूसरे आसमान से गुजरे तो दूसरे आसमान की मेराज हो गई कि आज नाले ने मुस्तफा को आसमान ने चूम लिया। जिस जिस जगह से गुजरे उस मकान की मेराज है, क्योंकि सारी कायनात ज़ेरे कदम है मुस्तफा है। ए मेरे परवरदिगार क्यों बुलाया अपने हबीब को? आसमानों की सैर के लिए बुलाया, जन्नत की सैर के लिए बुलाया, बुलाया तो है। और ले जाने वाले जिब्रील गाइडियंस बन के नहीं, खादिम बने, खादिम मुस्तफा बनकर अगर रहबर और गाइडियंस और रहनुमा बन के जाते तो सिदरा पे ये ना कहते आप जाइए मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि जब आगे का रास्ता पता नहीं है तो वो तो जिब्रील ही बताएंगे ना। तो जिब्रील को खुद भी मालूम है कि आगे का रास्ता मुझे पता नहीं पता है, तो जब जिब्रील का ये अकीदा है तो अकीदा जिब्रील ने बताया है कि मुस्तफा ज़ात का नाम है जहाँ पे अक्ले मलकूत अगर अपनी जगह से एक नाखुन भर आगे बढ़ना चाहे तो तजल्ली आते मुस्तफा से जिब्रील के पर जल जाए, जिब्रील के पर जल जाए। अब उस जगह पे कोई जा नहीं सकता, मगर जब सरकार से पूछा गया हुजूर आपने वहां पर किसे देखा, तो अल्लामा अबू सालेह कश्फी तिर्मिज़ी ने तौबा दुर्र में लिखा, जो सिलसिला कादरिया के पीरे तरीक़त दौरे शाहजहां के अजीम बुजुर्ग खानखा जिनकी बड़ी मशहूर रही, उन्होंने अपनी किताब में लिखा मनाक़िब मुर्तज़वी में कि मुस्तफ़ा जब आसमानों पे गए जिधर जिधर से गुजरते थे अली का चेहरा नजर क्यों? इसलिए कि अली मज़हरुल अजायब है, अली मज़हरुल अजायब है। कहे मेरे हबीब है मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारे नूर को तुम्हें दिखाओ, तुम्हारे बातिन को तुम्हें दिखाओ, अंदरूने मोहम्मद को बैरूने मोहम्मद को दिखाओ। शक्ल भी एक है, अक्ल भी एक है, फितरत भी एक है, और तमाम चीजें नूर भी, इस्मत भी, तहारत भी सब एक है। ये मेरा वली है, आपका नफ्स है। जमीन में इतनी गुंजाइश नहीं थी, किसी उसात में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं अपने वली का भरपूर जलवा दिखाता, इसलिए मैंने आपको आर्श पे बुलाया ताकि आप अपने वसी का, अपने नफ्स का, मेरे वली का भरपूर दीदार करके खुश हो जाए कि मेरा वली ऐसा है, मेरा वसी ऐसा है, और मैं दुनिया को दिखाऊं कि जिसका वसी ऐसा हो उसका मुस्तफा कैसा और फिर जब बुलाया तो वहाँ फलसफे मेराज जन्नत के लिए गए, किसी ने कहा दोज़ख के मनाज़िर देखने के लिए गए, अरे का अपना अपना
लेकिन सुल्तानुल कलम हजरत सैयद मोहम्मद गेसू दराज ख्वाजा बंदा नवाज जवानुल कलम में लिखते हैं, सरकारे दो आलम को अल्लाह ने मेराज में बुलाकर नूर सैयदा को बशक्ल स्वेब अता किया। अरे सबके बच्चे जमीन पर दिए जाते और मुस्तफा ये मेरी कनीज़े खास है, ये कनीज़े खफी है, इसीलिए मैं तुम्हें अर्श पे बुला के दूंगा। अर्श के तोहफे का नाम है ज़हरा, जिससे मवद्दत रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया। तोहफे अर्श है। कहाँ मिली, कहाँ पाया ज़हरा? अर्श पे पाया। और क्या कहा जा रहा है? मेरे मुस्तफा ये आपका तोहफा है। कैसा तोहफा है? यही वो है, यानी आप सोचिए यही वो है जिससे नस्ल इमामत हो, यही वो है जिससे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ होगा, यही वो है जिसकी नस्ल आपके दीन की हिफाजत करे। मैं इसका नूर तोहफे में नहीं, मुस्तफ़ा नूर ज़हरा को साथ लेकर जमीन पर आए, नूर को नूर दिया गया। मुस्तफा भी नूर है, ज़हरा भी नूर है, वो फातिमा भी है, वो ज़हरा भी है। फातिमा नाम है, ज़हरा लक़ब है। हर नाम की एक वजह होती है, जिसे वजह तस्मिया कहते हैं। भाई बच्चा रमजान में पैदा हुआ, रमजान अली नाम रख दिया, किसी का नाम रजब अली करे, भाई क्यों रजब में पैदा हुआ, किसी का नाम कुछ। तो नाम से कोई जात का एक ताल्लुक होता है, उसको वजह तस्मिया कहते हैं। पूछा गया या रसूल अल्लाह, यहाँ खानदान में आके और अरब में तो कई नाम फातिमा है, लेकिन आपने अपनी बच्ची का वो नाम रखा है कि जो एक कॉमन नाम है। होता ये है कि हमारे पास फोन आते हैं, बोले हजरत घर में बच्ची पैदा हुई है, नाम रखना है, कोई नाम दे दीजिए, मगर ऐसा दीजिए जो आम ना हो, खास हो। मेरे मुस्तफ़ा आप नाम रख रहे हैं, बच्ची का वो नाम रख रहे हैं जो पहले से आपके चची का नाम है फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा। तो फातिमा क्यों नाम रखा? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैंने अपनी बच्ची का नाम इसलिए फातिमा रखा कि फातिमा के माना छुड़ाने वाली है, और मेरी बेटी मेरी उम्मत के गुनाहगार मेरे चाहने वालों को जहन्नम से छुड़ाएगी, इसलिए मैंने इसका नाम फातिमा रखा। वो फातिमा जो ज़हरा भी है। ज़हरा क्यों? मेहराब इबादत में खड़े होती और जब अल्लाह अकबर कहती तो उससे ऐसा नूर छाते होता था आपकी पेशानी से, ऐसे लगता था जैसे हम चांद को देख करके अंधेरे में चलते हैं सितारों और चांद की रोशनी में, वैसे ही फरिश्ते आसमानों पे रहने वाले नूर ज़हरा की रोशनी में इबादत करते थे। ये ज़हरा है, ये फातिमा भी है, ये ज़हरा भी है। फातिमा ज़हरा है, फातिमा आयरा है, फातिमा मर्ज़िया है, फातिमा राज़िया है, फातिमा मुहल्लिला है, फातिमा मुसब्बिहा है, फातिमा आबिदा है। फातिमा क्या नहीं है? क़ल्ब मुस्तफ़ा, फातिमा रूह मुस्तफ़ा, फातिमा जान मुस्तफ़ा है, फातिमा इकराम मुस्तफ़ा है। वो मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम में बैतुल मक़दिस में सारे अंबिया जिसकी ताज़ीम को खड़े हो उसे मुस्तफ़ा कहते, और जिसकी आमद पर मुस्तफ़ा उसे फातिमा ज़हरा। उसे फातिमा ज़हरा। कौन ज़हरा? जो सिद्दीक़ा, कौन ज़हरा जो ताहरा, कौन ज़हरा जो मुतहरा, कौन ज़हरा जो कुरान नातिक़ है, कौन ज़हरा जो अल्लाह की आयत है, कौन ज़हरा? वो ज़हरा जो कह दे वो हो जाए। शहज़ादान हसनैन करीमैन नय्यरैन कमरैन
कहते अम्मा ईद आ रही है, सुबह हमारे पास कपड़े नहीं है, मेरे लाल जन्नत से दर्जी लाएगा। ए बीबी वहां सुई कहाँ, धागा कहाँ, ये सब जमीन के मामले जन्नत में कहाँ होंगे? जन्नत से कौन लाएगा? दर्जी। और जब कह दिया दर्जी, जरूर पढ़ देना। जब कह दिया दर्जी तो कहने वाली ज़हरा सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ा किसे कहते हैं? कुरान बताए अल्लाह ने बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो हजरत ईसा की मादर गिरामी है उनके लिए कहा उम्मुहु सिद्दीक़ा, उम्मुहु सिद्दीक़ा। ये उम्मुहु का ईसा का, ईसा की माँ सिद्दीक़ा, ईसा की माँ सिद्दीक़ा, क्योंकि ईसा मासूम है तो सिद्दीक़ा मासूम बेटे की माँ को कहते हैं। चूंकि मरियम का एक बेटा मासूम है ईसा, वो सिद्दीक़ा ज़हरा के दोनों सिद्दीक़ा कुबरा है। दर्जिया अल्लामा साइम चिश्ती ने लिखा है अल-बतूल में, और जब कह दिया दर्जी आएगा, सुबह हो गई, कम्मा कपड़े, कहा कि मैंने कह दिया आएगा दर्जी, जन्नत से तो आएगा। और दीगर किताबों में मजीद तशरीह कि वहां पर दर्जी की सूरत में फरिश्ता आया। अब आसमान पे कौन टेलर है बैठा हुआ? कहीं टेलर होगा? अल्लाह ने फरिश्ते को दर्जी की सूरत में भेजा, यानी फरिश्ता कौन है? जन्नत का रिजवान, निगरान कार को, जन्नत के निगरान कार को दरे जगह पे दर्जी बना के भेजा, हसनैन के कपड़े देकर, रिजवान बना के ना भेजा, दर्जी बना के, क्योंकि कहने वाली बीबी सिद्दीक़ा सिद्दीक़ा है, क्योंकि ये जो कहते वही है, ये जो कहते वही है, बदलेगा नहीं। सिद्दीक़ा ने कह दिया दर्जी आएगा, तो अल्लाह ने फरिश्ता था दर्जी बना करके भेज दिया। तो जब सिद्दीक़ा अगर किसी से कुछ कह दे तो वही सच होता है। मरियम को, और जब मरियम को सिद्दीक़ा कहा तो फिर कैसी सिद्दीक़ा थी कि जब उनकी इस्मत की बात आई और यहूदियों ने कहा कि आपकी सच्चाई का गवाह कौन? तो मेरा दूध पीता बच्चा ईसा। अल्लाह ने ईसा की जबान पे कलमा जारी किया, ईसा ने गवाही दी इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जअलनी नबिया, दूध पीते बच्चे शीरखार, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला आतानियल किताब, मुझे अल्लाह ने किताब दी, व जअलनी नबिया, मुझे नबी बनाया।
6 महीने के ईसा कह रहे अल्लाह ने नबी बना दिया, नबी बनाएगा नहीं, नबी बनाया। सबने यही तर्जुमा किया, नबी बनाया। जब ईसा मरियम का बेटा 6 महीने की उम्र में या इससे भी कम में ये कहे अल्लाह ने नबी बनाया तो सब मान लेते, और मुस्तफा कहे कि मैं आदम से पहले नबी था। इधर बीबी मरियम खामोश है, लम यमससनी बशर, मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं, ये अल्लाह ने आयत के तौर पर, मुजज़े के तौर पर बेटा है। कैसे माने? इससे पूछो, जिसने बेटा मुझे दिया उस बेटे से पूछो, मेरा बेटा ईसा बोलेगा। 6 महीने का बच्चा, एक ही बेटा, गवाही दी माँ के हक में, यहूदी दुश्मन है, मुंह फेर के निकल जाते, तो ये नहीं बोलता कि हम एक बेटे की गवाही आपके हक में कैसे कबूल कर ले। यहूदी है मगर अजमत मरियम को जान रहा है। तो जो माँ ईसा की उनका ये हाथ, और फिर वो बेटा कैसा, सुभान अल्लाह, वो ऐसा बेटा दुआ करता, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। सूरह माइदा की आखिरी आयत, ए अल्लाह मुझ पे ऐसा माइदा, माइदा यानी दस्तरखान, दस्तरखान। लोग तो कहते क्या दस्तरखान है, मौला का दस्तरखान, ये क्या होता है, इमाम का दस्तरखान, ये क्या होता है। अल्लाह ने तो दस्तरखान को पूरा सूरह ही भेज दिया। सूरह माइदा, ईसा दुआ करे, पालने वाले आसमान से मेरे पास एक दस्तरखान भेज दे, थोड़े से फ्रूट वगैरह, ताकि मैं खाऊं और मेरे साथ वाले खा ले, और ये हमारे पहले वालों के लिए और आखिरी वालों के लिए ईद का दिन होगा कि तूने आसमान से हमारे लिए दस्तरखान भेजा। ईसा दुआएं कर करके एक बार जन्नत से मेवा मंगाए, उसे ईद करके ज़हरा के घर में न जाने शहजादी ज़हरा के घर, न जाने ऐसी कितने ईदें हुई, क्या क्या है। न जाने ऐसी कितनी ईदें हुई और क्या क्या आसमान से आया। कभी कपड़े आए हैं, कभी मेवे आए हैं, न जाने ऐसा कितने बार हुआ है। अच्छा कोई मंगा के दिखा, नहीं जी, इन्होंने मंगाया है, जिसका घर होगा वही तो मंगाएगा। अब भाई आप यहाँ बैठे बैठे आप कहें किसी से हुक्म दे, कहे कि भाई घर जाओ, जाके जो है तुम मेरे लिए वो शौगोशा टोपी ले आओ, कोई कहे दस्तार ले आओ, कोई कहे मेरा जुब्बा ले आओ, तो आपके घर से आ रहा है तो कमाल की क्या बात है, उसका घर है, वो उसका मालिक है, जब चाहे मंगा ले। तो ज़हरा का जन्नत से कपड़े मंगाना दलील इस बात की है कि ज़हरा मालिक जन्नत, मलिक जन्नत है, ज़मीन पे है, कब्जा जन्नत पे है, हुक्म दे के मंगाना सबूत है कि ज़हरा मालिक जन्नत है। ज़हरा की जागीर का नाम है जन्नत। जिससे मवद्दत का हुक्म दिया गया, कुर्बा, कुर्बा, कुर्बा यानी ज़हरा, कुर्बा का माना ज़हरा, कुर्बा का मतलब ज़हरा। ये बीवी मालिक जन्नत, जिसकी जन्नत जागीर है, और ये ऐसी मालिका, ऐसी जागीर रखने वाली है कि अल्लाह ने जन्नत बनाई, हसनैन को रखा, मुस्तफा ज़हरा अली को रखा, सबके अलग अलग में, अलग अलग जगह,
सबको पंजतन पहले जन्नत में मालिक जन्नत की हैसियत से बानी जन्नत अल्लाह मालिक बनाया इनको, रखा जन्नत में, और आखिर में आदम को बुलाया, आओ आदम जन्नत में रहो, आओ आदम जन्नत, ला तकरबा हाज़िह शजरा, जन्नत में रहो मगर उस दरख्त के करीब मत जाओ, जन्नत में रहो मगर उस शजर के करीब मत जाओ। जन्नत क्या है? जागीर ज़हरा। जन्नत क्या है? मलिक जन्नत ज़हरा। आदम से कहा सब करना उस दरख्त के करीब न जा। सबको पता, आदम करीब गए, एक दाना खाया। किससे? उस दरख्त से जो जन्नत का दरख्त है उसका एक दाना खाया, एक दाना चखा, आदम जन्नत से निकलो, आदम जन्नत से जाओ। अरे भाई क्यों जाए जन्नत से? जिस जन्नत में जहां रहती है पंजतने पाक के अनवार रहते हो, मुजस्सम अनवार मुसद्दस नूरानी शख्सियतें हैं। जन्नत है जागीर ज़हरा, जो जन्नत में रहकर ज़हरा की जागीर से एक दाना खाएगा। इसके लिए किसी प्रूफ की तो जरूरत नहीं है ना। ख्वाजा ने चिश्त ने तो बता दिया है कि जन्नत इनकी जागीर है। जन्नत से जब चाय मंगाते हैं, जो चाय मंगाते हैं, जैसा चाय खाते हैं, जन्नत की ग़िज़ा खाते हैं। जब ये चाहें, माँ का शाऊन अल्लाह यशाअ, तुम कुछ नहीं चाहते, जो चाहता है अल्लाह चाहता है। अल्लाह की मशीयत को तो अहले बैत कहते हैं। जो ये चाहते वो चाहता, और वो जो चाहता ये चाहते, इनकी चाहत एक है। ये मकाम ज़हरा है, ये सिद्दीक़ कुबरा, ये मलिक जन्नत है। ज़हरा के बाग में अदब, ज़हरा के बाग में अदब से रहो। नबी की बेटी है, और जरा सा भी 19-20 का मसला हो गया तो मामला खराब पड़ जाता है। चाहे वो ज़हरा की बात हो, हसनैन की बात हो, पंजतन की बात, सबकी बात एक बात, इनके मामले में कुछ नहीं। इनकी फजीलत में शक मत करो, इनकी नूरानियत में शक मत करो, इनकी अदालत में शक मत करो। ये ऐसी बीवी है जिन्होंने जमीन पर रहकर, जमीन में रहकर मालिक जन्नत, कासिम जन्नत, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, या अली अंता कासिमुन नारा वल जन्नत, या अली अंता कासिमुन नारा वल जन्नत, ऐ अली जन्नत और जहन्नम का तू तकसीम करने वाला है। तो जो जन्नत का तकसीम करने वाला है, जब उसने मुस्तफ़ा से ये सुना कि हजरत सुलेमान ने अपने दामाद को अपनी बेटी के जहेज में ये दिया वो दिया, बहुत बड़ा जहेज दिया, आके ज़हरा को सुनाए। बीबी ज़हरा मुस्कुराई। अब देखिए, जब ये मुस्कुराते तो उनकी मुस्कुराहट में भी कोई माना होता है। ये मुस्कुराई और उधर हैदर सो गए। जब सो गए तो नींद से उठे, कहा बीबी मैंने अजीब ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने जन्नत में देखा कि बड़ी बड़ी नेमतें, शानदार महल है, और उसमें तुम बैठे हो, और एक लड़की बहुत खूबसूरत है, हूरों का नूर उसके आगे फीका है, वो तुम्हारे आगे पंखा झूल रही है और तुम उसकी तरफ देखती भी नहीं हो। तो कहा हैदर कर्रार मेरे हमसर, जानते हो वो कौन है? नफ्से मुस्तफा का कौन है? का वो सुलेमान की बेटी है। दुरूद भेज दे नबी और नबी की अज़मत को। क्या इनकी अज़मत है? जो जन्नत
जन्नत का बांटने वाला है, उसे जन्नत का होने वाला मंजर दिखाया। ये क्या बात है, अभी दुनिया वहां तक नहीं पहुंची। जो मुस्तकबिल को सिमेट के प्रेजेंट में बदल दे, फ्यूचर को प्रेजेंट में बदल के दिखा दे अली को, उसे ज़हरा कहते हैं। जन्नत का मंजर फ्यूचर का है, मगर इनकी नूरानियत मुस्तफ़ा है। ये पूरी कायनात का टाइम टेबल होने वाला जो हो चुका, जो होगा, इनकी जुम्बिश लब पर है, इनकी जबान की हरकत पर है। तो जन्नत के मंजर को ख्वाब में दिखाया, ज़हरा ने बताया। हम सिर्फ माजी के लिए नहीं है, हर जमाना हमारा जमाना है, हर वक्त हमारा वक्त है, सब वक्त के तहत चलते हैं, वक्त हमारे मंशे से चलते हैं। वो ज़हरा, वो पाक बीबी, वो इस्मत कुबरा, वो सिद्दीका, वो ताहिरा, सरकारे दो आलम, जिसे देख के ऐसी बीवी कि जिसकी रिफत के लिए कुछ कहना ही, वो कुछ नहीं कहा, कुछ भी कह ले। क्या क्या कहा जाएगा उस बीवी के लिए जिसके अल्फाज इतने, जिसके लिए आयतें मौजूद है। ऐसी बीवी, अब ऐसी बीवी का जब वक्त होता है तब वैसा ही नूर हो, वही मंजिलत हो, वही इस्मत हो, क्योंकि जोड़ा बराबर का होगा। जब आप अपने घर में बहनों और बेटियों का रिश्ता करते हैं तो कुफो देखते हैं, नसब देखते हैं, खानदान देखते हैं, अजमत देखते, इल्म देखते। जब मुस्तफा दे रहा है बेटी तो फिर वही देखेंगे, अजमत हो, नसब हो, इस्मत हो। तब कहां से लाएंगे? लाने के लिए कोई और घर है? अब क्या हुआ? हुक्म परवरदिगार हुआ, किसी और घर से बेटा नहीं मिलेगा, मेरे घर से बेटा लेगा। जो मेरे घर में पैदा हुआ है, जो मेरे घर में जिसका नूर आया है, उसे ले जाओ। इसलिए कहने वाले ने कहा, मुर्तजा को खाना ज़ादे रब्बे अकबर देखकर ब्याह दी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देखा। यानी काबे से बड़ा घर क्या? वहां से रिश्ता जुड़ा और फिर ज़हरा से फरमाया, ज़हरा, क्योंकि बास अजीब और गरीब लोग क्या कहने, जनाब अली की शादी अगर ज़हरा से नहीं होती तो सब इतनी बातें फजाइल की नहीं होती। रसूलुल्लाह ने इस ख्याल को उलट दिया, आके अपनी बेटी से कहा, ए मेरी बेटी, जानती हो अली कौन है? अली की अजमत क्या है? लौला अली लमा कफ़तिल फातिमा, अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो ना होता। अगर अली ना होते, फातिमा का कुफो ना होता तो क्या होता? उसकी दलील तौहीद का क्या होता? वो कह रहा है कुफुआ का अहद, मैं अहद हूं, मेरे बराबर कोई कुफो नहीं है, उसका कुफो नहीं। और यहाँ जमीन पर ज़हरा का कोई कुफो नहीं, ज़मीन भटक जाता, ये भी एहदा। और वो क्या होगा? मुस्तफा ने नूर से नूर को मिलाया, अली ना होते तो ज़हरा का कोई कुफो ना होता, यानी अली ना होते तो अल्लाह का कुफो ना होना साबित ना होता। सबके घर की बेटियों की शादियां उनकी नस्लों और उनकी खुशियों के लिए है। अली और ज़हरा का अब्द अल्लाह की तौहीद के सबूत के लिए। ये मकाम ज़हरा, ये मकाम अजमत है। कौन समझेगा ज़हरा क्या है? कौन समझेगा फातिमा क्या है? कौन समझेगा आलिदा क्या है? कौन समझेगा मुसब्बिहा क्या है? वो बीबी पाक कि जिनको कोई समझना भी चाहे समझ नहीं सकता। क्यों? वजह ये कि अगर इस चबूतरे से कहा जाए कि भाई तो कुर्सी की बुलंदी बयान कर, वो कहेगा मैं पाए से चिमटा हूं, मुझे क्या पता इसकी बुलंदी क्या है।
अगर इस माइक के निचले हिस्से से कहा जाए कि तू इसके जो है माइक के जीने को बता दे, बुलंदी को बताओ, क्या मुझे क्या पता, मैं नीचे हूँ। ज़हरा को वो जाने जो आलमी नूर से ताल्लुक रखता है। वहाँ जो फरिश्ता जिब्राइल सबसे मुकर्रब है, वो भी आके इनका खादिम बना हुआ, कभी चक्की पीस रहा है, कभी झूला झूला रहा है। अरे फरिश्तों का सरदार जिसकी नौकरी करे उसे ज़हरा कहते हैं, कोई मामूली बात नहीं। फरिश्तों का सरदार किसकी नौकरी कर रहा? जनाब ज़हरा, ताकि जनाब ज़हरा के मकाम को समझो। ज़हरा का मर्तबा क्या है? वो कुर्बा, वो ऐसी कुर्बा कि जिसके बगैर महशर क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले जिसका फैसला करे वो जनाब ज़हरा का मुकद्दमा, जनाब ज़हरा का मुकद्दमा। पहली बात तो हैरान करने वाली है, अल्लाह तो आलिमुल गैब और तो कादिर मुतलक, जिसे तू जन्नती समझता है जन्नत में डाल दे, जिसे तू जानता है जहन्नम में जहन्नम में डाल दे, तुझसे तो कोई पूछने वाला नहीं। ये 50,000 साल का दिन क़यामत का ये रखा ही क्यों है? भाई सूरह आका में है ना 50,000 साल, 50,000 साल का क़यामत का दिन। तो ये ज़हरा मैदान महशर में आए क्यों? ये ज़हमत क्यों? जो गलत है, जो जहन्नमी है जहन्नम में डाल दे, जो जन्नती है जन्नत में डाल दे, जन्नतियों के सरदार। अब महशर के मैदान में ज़हरा क्यों आए? महशर के मैदान में हसनैन क्यों आए? महशर के मैदान में अली क्यों आए? आखिर इसका फलसफा क्या है? क्या तो तुझसे कोई पूछ भी सकता है कि तूने मुझे जहन्नम में क्यों डाला? या तुझसे कोई कह भी सकता है कि मुझे जन्नत में क्यों डाला? इसका फलसफा क्या है? जवाब कुदरत। ये मेरे नबी, मेरे हबीब की बेटी और मेरे हबीब की औलाद पर जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने, क्योंकि ज़हरा की औलाद पे जुल्म, ज़हरा पे जुल्म, ज़हरा की औलाद पे जुल्म भी, ज़हरा पे जुल्म। ये मेरे महबूब जिसे जन्नत में चढ़ा नहीं, इसलिए कि ये लोग दुश्मनाने अहले बैत ये समझते थे कि चंद रोज़ा हमारी जो दुनिया में जो चंद रोज़ा को ये समझते थे बस इन्हीं की हुकूमत होगी, हमेशा यही राज करेंगे। मेरे हबीब की बेटी की औलाद को कैदो बंद में रखा, करबला से शाम तक बुलाया, तमाशा बनाया और लोगों में जग हसाई करके समझते थे इज्जत हमारी, हुकूमत हमारी, कुदरत हमारी। अहले बैत सिर्फ कैदो बंद का नाम है, जिंदान व सीरी का नाम है। वो बस सब्र के कसीदे पढ़ते रहो, बादशाहत हमारी, हुकूमत हमारी। अल्लाह ने कहा कितने दिन की हुकूमत? 132 साल से ज्यादा बनो मैया नहीं, 500 साल के ऊपर बनी अब्बास खत्म। जितने दुश्मनाने अहले बैत, जिन लोगों ने अहले बैत पे जुल्म किया और उनकी औलादों को कैद में रखा और सादात का इतना कत्लेआम किया कि सादात मदीने से इराक, इराक से ईरान और ईरान से अजमेर और हैदराबाद तक आए। यहाँ सादात कैसे पहुंचे? कत्लेआम हुआ तभी तो पहुंचे। अब दुनिया में क्या ऐलान हुआ? हमने सादात को खत्म कर दिया, इनकी ना कोई हुकूमत है, ना इनकी सत्वत है, ना इनकी ताकत है। अल्लाह ने कहा मैं आलिमुल गैब, जिसे चाहूं जन्नत दूं, जन्नती जानकर, जिसे दोज़ख में डाल दूं वो यकीनन मेरा दिल है दोज़खी। लेकिन मैंने 50,000 साल का दिन इसलिए बनाया ताकि यहाँ नूर का मिंबर सजाऊं, अली को इस पर बिठाऊं। यहाँ अली बैठेगा, इस मिंबर पर हसन होंगे, इस मिंबर पे हुसैन होंगे, कोई साफी कौसर होगा और अली जन्नत को तस्लीम करने वाला होगा। और कयामत का दिन 50,000 साल का दुनिया में अहले बैत पे जुल्म करके हुकूमत करने वाले जब कयामत में उठेंगे, अहले बैत के मुजरिम बनकर जवाब कुदरत होगा क्यों इस दुनिया में हुकूमत करके आए हो? आज का दिन मेरा दिन है और आज मैंने हुकूमत अहले बैत को दे दी है।
चाहे शफाअत करे, ये जिसे चाहे जन्नत दे दे, ये जिसे चाहे, जो काम मुझे करना है मैंने अपनी इजाजत अपनी मर्जी से अहले बैत को दिया है, अहले बैत को सौंपा है। लिहाजा आज ज़हरा का इक़्तिदार देखो, आज हैदर का इक़्तिदार देखो, आज हुसैन का इक़्तिदार देखो कि मैदान क़यामत का दिन मेरा होगा, हुक्म अहले बैत का होगा, हुक्म मुस्तफ़ा का होगा, हुक्म मुर्तज़ा का होगा। यहाँ किसी गैर का कोई सिक्का नहीं है। ये क़यामत के बाजार में एक ही सिक्का चलेगा जिसका नाम है सिक्का मवद्दत अहले बैत। जिसके पास मवद्दत अहले बैत है वो है, और जिसके पास नहीं है वो कहीं भी नहीं, वो कहीं भी नहीं। मेराज के फलसफा नूरे ज़हरा का अता करना, कैसे गए कैसे गए, अपने पे कयास मत करो। अल्लाह ने तुम्हारी वजूद में सुई के नाके के बराबर नूर तुम्हारे बदन कसीब में रखा, तुम्हारी कसीब रूह में, कसीब बदन, तिल के दाने के बराबर नूर रखा आंख में, और पल भर में तुम्हारी आंख आसमान की तरफ उठे, आसमान की सैर करके सेकंड में नीचे आती है, दरमियान में कोई चीज हाइल नहीं होती। अरे जब अल्लाह ने इंसान के जिस्म में तिल भर नूर उसकी आंख में रखा, और उसकी आंख का नूर एक लम्हे में आसमान देख के जमीन पर आ जाए, रास्ते में कोई खलल नहीं, कोई नहीं पूछता इतना बड़ा आसमान आपने एक नजर में कैसे देख लिया, का सब देखते। अल्लाह ने सबको तिल तिल बराबर नूर दिया, और ये नूर दोनों आंखों में, दोनों आंखों में, और आंख में 7 पर्दे होते, ब्रिटानिया एक में 7 पर्दे, एक में 7 पर्दे। तुम्हारी आंखों के 14 पर्दों के पीछे सुई के नाके के बराबर नूर रखा, तो तुम आसमान देख के जमीन पर सफर रोशनी कर लेती है, खलल नहीं होता। और जिस मुस्तफा को अल्लाह ने मुजस्सम नूर बना दिया हो, तो उसके लिए वहां जाना क्या, यहाँ रहना क्या। कमाल ये नहीं है गए कैसे, कमाल ये है रहे कैसे। इसलिए कि चराग जलाओ, रोशनी ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ नहीं आती। नूर की फितरत में ऊपर जाना है, नीचे रहना नहीं है। मुस्तफा का ऊपर जाना कमाल नहीं है, जमीन पर रहना कमाल है। रहे कैसे, अल्लाह ने मुस्तफा के नूर में बशरियत का पटका बांधा। जब ये बशरियत का पटका बांधा है, तब यहाँ पर मुस्तफा रहे हैं। इनके रहने पर ताज्जुब है, इनके आसमानों पे जाने पे ताज्जुब नहीं है। दुरूद पढ़े नबी वाला। मेराज में नमाज भी मिली, मेराज में नूर फातिमा, मेराज में नमाज भी है, मेराज में नूर फातिमा। और ये नूर फातिमा जिसको मिला, और नूर जिसके दिल में चमका, उसी दिल को दिले मोमिन कहते हैं, उसी दिल को दिले मुहिब कहते हैं, उसी दिल को दिले मवद्दत कहते हैं, उसी दिल को दिले मोहब्बत कहते हैं। हर दिल में नहीं चमकता, उस दिल में चमकता है जिसने आलमे अनवार में, आलमे अरवाह में इनकी मोहब्बत का इकरार किया, जिसकी फितरत में, जिसकी गुट्ठी में मवद्दत अहले बैत है। हर कसम नाकसम से मोहब्बत नहीं कर सकता और न कर सकेगा। इसलिए अपनी दौलत पे खुदा का शुक्र अदा करने वालों, अपनी सेहत पे खुदा का शुक्र अदा करने वालों, अपनी जायदाद पे खुदा का शुक्र अदा करने वालों, अपनी ज़मीनों पर खुदा का शुक्र अदा करने वालों, इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हारे सीने में अहले बैत की मवद्दत को रखा। क्योंकि दौलत में काफिर हमसे आगे हैं, मगर ईमान के मुखलिस हैं। भाई अंबानी से बड़ा कौन है हिंदुस्तान में? काफिर है, मगर दौलतमंद तो मुसलमानों से ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, मगर मुफलिस है। जो अली को नहीं जानता उससे बड़ा मुफलिस कौन है? जो अली को नहीं जानता उससे बड़ा मुफलिस कौन है? हम हैं अमीर, इसलिए कि हमारे दिल में रहते हैं जनाब अमीर। और जिसके दिल में जनाब अमीर हो, वो फटे कपड़ों में हो,
वो गोड़िए पे बैठा रहे, वो बादशाह। राजे महाराजे उसके आगे कुछ नहीं हो। और जो भूतरागी होता है, जो भूतरागी होता है, जो रूहानी होता है, जो दरे अली का पलाव का होता है, जो दुपहरों के हुसैन खा के बनता है, जो अली की विलायत का जाम पी के बड़ा होता है, वो किसी के दर पे नहीं जाता, उसके दर पे बादशाह आते। महबूब इलाही किसी के पास नहीं गए, उनके दर पे बादशाह है। गरीब नवाज के दर पे बादशाह है और बड़े अदब से आए। क्यों? जानते ये बादशाह दीन है, ये बादशाह रूहानियत है। हमारी सल्तनत को जवाल है, इनकी सल्तनत को जवाल नहीं है, क्योंकि हमारी सल्तनत हमारे लिए है और इनको सल्तनत उसने दी है जो लाजवाल। मवद्दत अहले बैत कुव्वत देती है, ताकत देती है, हिकमत देती है, इल्म देती है, इज्जत देती है। इज्जत कमाने के लिए इंसान समझता है दौलत चाहिए, नहीं, इज्जत कमाने के लिए मोहब्बत अहले बैत चाहिए। आपने अली अली किया, किसी के माथे पर बोल, तब आप सोचो कि आपसे बड़ा अमीर कौन? भाई आपने अली अली किया, किसी को क्यों लग गई, किसी को क्यों बुरा लगा, किसी के दिल में क्यों छुपा? ये अली अली करना क्या है? तो कहा कि ये अली अली करने ही से तो पता चल रहा है कि अली का दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। जब अली सामने थे तो लोग शख्स के दुश्मन थे, अब अली सामने नहीं है तो जिक्र के दुश्मन है। इसलिए जिक्र करके पहचानो अली वाला कौन है, अली वाला कौन नहीं है। ज़हरा का जिक्र करके पहचानो, हुसैन का जिक्र करके पहचानो, हसन का जिक्र करके पहचानो, क्योंकि इनका जिक्र नबी का जिक्र है और नबी का जिक्र खुदा का जिक्र है। अल्लाह अल्लाह करने से मोमिन नहीं पहचाना जाता, हुसैन हुसैन करने से मोमिन पहचाना। ये मकाम, ये मर्तबा, ये सारी चीज़ें इनकी अता का नाम, इनकी खैरात का नाम। इज्जत इनकी शोहरत के लिए अहले बैत को नहीं मानना, इनकी मोहब्बत का सदका है शोहरत। करबला वालों को मानो, कदमों में शोहरत हो। शोहरत के लिए करबला वालों को मत मानो। और करबला वाला जो होता है, जो करबला का मानने वाला होता है, वो अपनी अना को फना कर देता है। जिसमें अना है उसका ताल्लुक करबला से नहीं। अबू तुराब लफ्जी माना जमीन का बाप, जमीन का मालिक, मगर अबू तुराब इसलिए कहते थे कि मौला अली से ज्यादा कोई खासा नहीं था, मुनकसिरुल मिजाज नहीं था, मुनकसिरुल मिजाज नहीं था, हमेशा आजिज़ी में रहे मौला। जन्नत के मालिक होकर 70 पैवन के कपड़े पहनते थे अली। मिंबर पर खड़े हुए 70 पैवन। आज की न्यू जनरेशन तो पैवन के कपड़े नहीं जानती, मगर जिस अली का नारा मारती है उसके जिस्म पर 70 पैवन के कपड़े, 70 पैवन मिंबर पे खड़े, सरकारी अंबर निकलते। सामने वाली पार्टी, शाम वाली पार्टी कहती है कि तुम जिसकी गुलामी करते हो उनके पास तो पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं। वो तो 72 पैवन जगह जगह पैवन और खुतबा दे रहे। पता नहीं तुम लोगों को क्या पागल हो जो अली की मोहब्बत में इतनी दीवाने हो गए। क्या मिल रहा है वहाँ? पेट पे पत्थर है, जिस्म पे पैवन के कपड़े, और बातें बड़ी बड़ी तुम लोग कर रहे हो उनके बारे में। जब आए अभी गुफ्तगू नहीं हुई, बेचैन अंबर कह मौला कायनात कहते अंबर देखो ईद आ रही, आओ मैं तुम्हें कुछ कपड़े दूंगा। अंबर को अपने गुलाम को कपड़े दूंगा। अरे क्या कहना, उनका गुलाम और सरकार अंबर गुलाम हैदर है, मगर गुलाम हैदर सरकार अंबर को सरकार महबूब इलाही कह रहे। निजामुद्दीन हयात के मनहम बंदे शाह, और लेकिन कंबरे उरा कमीना एक गधा बादशाह, वो सरकारी कंबर कपड़ा
भी कुछ अर्ज करना चाहिए। मौला आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए रहने दो, तुम मौला आप अपने लिए। मौला ने बिल्कुल हल्का बोला, मौला नहीं, ये जो अच्छा वाला है आपके लिए ये मुझे दे, चाहे तो गुलाम और आका की तमीज रहे। नहीं क्यों? कहते मौला अपने बेचैन और में कह देते, रोने लगे, अंबर तेरी आंख में आंसू, मेरे मुंह में कब? तो कहा कि मौला आपके दुश्मन मजाक बनाते, तुम्हारे अली के जिस्म में 70-72 पैरों के कपड़े पहने घूमते हैं और तो उनके पास तो पहनने को कपड़ा भी नहीं है, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो कहा मुझे क्यों शर्मिंदगी होती? जो मेरा दुश्मन मुझसे ये कहे अली के जिस्म पे 72 पैरों का कपड़ा है, उस दुश्मन से पूछना कसम देकर कि तुझे अल्लाह की कसम एक बात बता कि अली के किरदार में कोई धब्बा है? शर्म उनको आना चाहिए जो अपने किरदार के धब्बों को छुपाने लिबासे पाकसाई से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पास आओ। ये नफ्से रसूल है, ये 72 पैरों का कपड़ा पहने तब भी अली। कंबर तुझे क्यों शर्म आ रही? तो मेरा गुलाम कंबर निकले सर उठाकर, कौन है जो कल कह रहा था? बोले हाँ तू कह रहा था, मैं बताऊं तेरे आका की क्या शान है? मैं बताऊं कितने ऐब हैं, कितने ऐब हैं? इतना बता दे अपने आका का नसब क्या है। मरवान का नसब बोल। शाम का मानने वाला शामी है, चल अपने आका का खानदान का पता बता दे, कितना बाजमत है। मैं अली का बताऊं? कौन है? अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हाशिम कौन है? असील कौन है? किलाब कौन है? गालिब कौन है? लूई कौन है? किदार कौन है? अदनान कौन है? इस्माइल कौन है? इब्राहिम कौन है? ये मेरे आका के अजदाद है। इतनी फेरिस्त मैंने दिखा दी है, तू इसमें से सिर्फ 5 नाम को दिखा। किसी को उसकी गरीबी और अमीरी और उसके लिबास के ऊपर उसकी शख्सियत को मत तोड़ो, उसके किरदार की वजह से उसका कैरेक्टर दे। अगर वो अमीन है, अमानतदार है, फटा कपड़ा पहना है तो उससे बड़ा इज्जतदार कोई नहीं। जो यतीमों का माल खाए, जो सादात का पैसा खा जाए, सूट का पैसा खा के सूट पहन के घूमने वाला बाइज्जत नहीं होता, एक मजदूर होता है। और कांधे पे पत्थर उठा के अली अली करता है, अली उसे सीने से यहाँ भी लगा दे, मैं सर में भी लोग दौलत की बुनियाद पे शख्सियतों को देख, रिश्तों को भी दौलत की बुनियाद पे देखा जाएगा। सारे रिश्ते यहाँ खत्म हो जाएंगे, बस एक रिश्ता क़यामत में काम आएगा, वो है मोहब्बत अहले बैत। अपने दुश्मन को माफ ना करना हो ना करो, मर्जी तुम्हारी, लेकिन कोई अज़ादार हुसैन है,
कोई ताजिए का उठाने वाला है, ताजिए की इज्जत करने वाला है, अली अली करने वाला है, हुसैन हुसैन करने वाला है, तुमसे उसका लाख इख्तिलाफ सही। तुम्हारा हुसैन को ज्यादा चाहना अहमियत रखता है, अपने मुखालिफ से दुश्मनी अहमियत नहीं रखता। क्योंकि ये सारी चीजें जहाँ खत्म हो जाती हैं वो मवद्दत है। किसी से प्यार करो तो अहले बैत के लिए, बच्चों को पालो तो अहले बैत के लिए, जवान करो तो अहले बैत के लिए, जवान करो तो अहले बैत के लिए, अगर किसी की इज्जत करो तो अहले बैत के लिए, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत शादी करती है, अहले बैत की मोहब्बत अखलाकियात बताती है, अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ दर्स तौहीद और मारिफत नहीं देती बल्कि साथ साथ इंसान बनाती भी है और इंसान बनाना सिखाती भी है। अहले बैत की मवद्दत आदमी को इंसान बनाती है, इंसान को मुसलमान बनाती है और मुसलमान को सलमान। क्योंकि ये मवद्दत है, ये मवद्दत है अहले बैत, ये जब दिल में आती है तो फिर जब दिल में आती है और रगों में लहू भर के दौड़ती है, अली सुनते ही बदन में हरारत आती है, हुसैन कहते ही जिस्म में हरारत पैदा होती है। किसी की हिम्मत पस्त हो रही हो, अली कह दे हिम्मत है। किसी को मुश्किलात से डर लग रहा है, हुसैन कह दे कदम से, हुसैन कहते कदम। तो ये नाम बेसहारा का सहारा, ये नाम बेसहारा का सहारा, खुलूस से नाम लेना, इज्जत मिलेगी, जिल्लत से बचो। और कहीं जिल्लत पाई जा रही है तो उसका वजह सिर्फ यही है कि अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। और फिर ये वो मोहब्बत 1400 बरस हो गए, लेकिन 1400 बरस बाद भी आज उनका जिक्र है, आज उनका ताजिया, जिसकी कब्र न बन सकी उसका ताजिया, जिसकी कब्र कल पुख्ता न बनी थी, जिसकी कब्र पे कल साहिबाना था, आज लोग तड़पते हैं, अपने शहरों से दूर होते हैं या बाज़ मुल्कों से दूर होते हैं, दूसरी कंट्री में होते हैं। मुहर्रम आया, ताजिया उठाना है मौला का, बैठे हुए रो रहे, अरे भाई ये क्या ज़िंदगी है, या हम कमाने के लिए आ रहे, वहाँ हमारे मौला का ताजिया हो गया, वहाँ मुहर्रम हो रहा, वहाँ बरसिया हो रहा, वहाँ सलाम हो रहा, दौलत साथ है, मगर इस बात का गम है कि जिस माहौल में मुझे रहने का ईमानी तकाजा है, आज मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो अपनी रूहानी दौलत के न होने पे रो रहा है। इसलिए शहजादी ने दुआ की कि पालने वाले आज मेरे भाई का मजार वीरान है और ये जंगल है करबला, इसे जायरों से आबाद। हुसैन की बहन की ज़बान, अल्लाह की ज़बान को वो महबूबियत, मकबूलियत और इज्जत कि आज सारी दुनिया में सबसे बड़ा मजमा अगर जाता है करबला, हर मज़हब का, मुस्लिम गैर मुस्लिम, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग आज का अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम के आशूरा तक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तक सब तक मैं इंशाल्लाह पहुँचता रहूँ। और जैसे मैंने जहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया था इमाम बारगाह से, वहीं पर मैं इंशाल्लाह अभी इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा। कि सुबह के अभी 3 बज गए हैं और माशाल्लाह पूरा का पूरा मैंने आप लोग को जो तकरीर हुआ वो मैंने आज 2 मुहर्रमुल हराम का वो मैंने आप लोग को दिखाया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सबसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे अगले व्लॉग में मिलूँगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।